मुरादाबाद बड़ापुर संसदीय क्षेत्र से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा का स्वागत किए जाने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में महानगर के मोहल्ला डेरिया स्थित पूर्व विधायक स्वर्गीय राहत मौलाई के आवास राहत कदा पर उनके पुत्र वरिष्ठ कांग्रेस नेता असद मौलाई और उनकी टीम ने गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के सम्मान में एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता हजरत शाह मुकम्मल साहब के सज्जदा नशीन सैयद अहमद जमकमाल उर्फ गुल्लू मियां ने की। संचालन असद मौलाई ने किया और इस मौके पर सर्वप्रथम गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। स्वागत सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के पूर्व अध्यक्ष हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफरी एडवोकेट ने कहा कि जिस तरीके से आपके साथी समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ा रहे हैं, उससे ज्यादा वकीलों में चुनाव की आपकी चर्चा है और बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। इंशाल्लाह बहुत वोटों से जीतोगी। एक फतेह के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हिंदू की भी प्यारी है, मुस्लिम की प्यारी, तो एक फूल की मानिंद है रुचि हमारी। जाफरी देता तुझे ये दुआ, आकाश पे चमके तेरी किस्मत का सितारा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद खान ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप कुछ समाजवादी के जो हमारे साथी हैं, कुछ कांग्रेस के साथी हैं और कुछ जो गठबंधन के अलग दल हैं, उन सबकी उनकी एक कमेटी बना दी जाए, जिससे जहां कहीं कोई दिक्कत आए, कोई बात हो, तो उससे आपको भी अवगत करा दिया जाए, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र तकरीबन 150 किलोमीटर का है और हर जगह आपकी मौजूदगी पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर ये रहेगा यदि कोई ऐसी एक कमेटी बना दी जाए जिसके जरिए हम प्रशासन से बात कर सकें, या कोई भी दिक्कत हमें आती है तो हम चुनाव आयोग तक से बात कर सकें। बहुत शुक्रिया। और जिनके बारे में बहुत जल्द जरूर जान गए, ये रुचि वीरा जी के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि इतने कम टाइम में इतने लोग इनके बारे में जान गए कि इनकी क्या जमीन है और ये क्या काम करती हुई आई है। और जो लोग जमीन के लोग होते हैं उनसे लोग मोहब्बत कुदरती करने लगते हैं, और वो ये उनकी उपलब्धि है कि लोग इनके चुनाव इनके पीछे भी लड़ा रहा है और इनके साथ भी लड़ा रहा है और अपने स्तर से हर तरह के सहयोग कर रहा है। अभी अहमद भाई ने सुझाव दिया कि वोट जुड़ चुका है, दूसरे धर्म में आप अपने धर्म में जाके वोट मांग रही है, ये भी अच्छाई की बात है। ये भी अल्पसंख्यक समाज को दिख रहा है कि आप अपने यहाँ भी मेहनत कर रही हैं और आपके लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। मेरा मानना यह है कि बीएलओ जो पर्चे बांट रहे हैं, क्योंकि यहाँ शहर के लोग हैं जो बीएलओ पर्चे बांट रहे हैं, उनको देख लें, जिनके पहचान पत्र बन चुके हैं उनके भी ये देख लें कि वोट है उनका नहीं है, बीएलओ उसके साथ लग जाए। क्योंकि हम पोलिंग वाले दिन खासकर नगर निगम का इलेक्शन में हमने देखा कि काफी लोगों के वोट नहीं थे। तो अब काम यही रह रहा है कि हमें पर्ची बंटवानी है, बीएलओ पे नजर रखनी है। पांचों विधानसभा के अंदर हर वर्ग का, हर समाज का समर्थन रुचि वीरा जी को मिला है। हम शहर के अंदर आज भी मैडम की जो बेटी हैं सब जगह गई हैं, ठाकुर द्वारा गई हैं, तो हर वर्ग, बनिया वर्ग हो या प्रजापति समाज हो, वाल्मीकि समाज है, सैनिक समाज है, सब जाटों में भी हर जगह समर्थन मिला। और मुस्लिम समाज का तो एक तरफा पूरा समर्थन पूरे क्षेत्र के अंदर, देहात में, हर गांव में हम लगभग हर विधानसभा में घूम रहे हैं। बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ता जा रहा है, दिन पे दिन चुनाव एकदम उफान पे है। तो मैं यहाँ सब अपने जितने भी हमारे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, सबसे यही आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि बूथों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का काम करें। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता असद मौलाई ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। उन्हें कामयाबी मिली, आज हमारे बीच आप आई हैं। मैं अपने बिरादर मोहतरम मंसूर उस्मानी साहब की 4 पंक्तियों से आपका इस्तकबाल करता हूँ कि तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, और जिसका हो किरदार बुलंद, ये जमाना उसे गहराइयों से अपने गरीब खाने पे आपका इस्तकबाल करता हूँ। वक्त बहुत कम है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे बहुत बड़े रहनुमा गुल्लू मियां साहब, सज्जादा नशीन, दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब मौजूद हैं। मैं इनकी सरपरस्ती चाहता हूँ, सदारत चाहे से समझे इनकी सरपरस्ती हमारे बीच मौजूद है। गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा ने अपनी बात रखी।
इस दौरान लोकतंत्र रक्षक सेनानी वरिष्ठ सपा नेता बाबर खान, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अहमद खान, पार्षद मोहम्मद नदीम अंसारी, पंडित दिनेश शर्मा, अनूप दुबे, शिवराज सिंह गुर्जर, अजय कुमार हसनैन, अख्तर शमशी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू और पार्षद नदीमुद्दीन सहित भारी संख्या में सपा और कांग्रेस नेता और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। स्वागत सभा समापन होने के उपरांत सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने क्षेत्रीय नागरिकों के साथ जायरिया, नई सड़क और मुफ्ती टोला आदि अनेक क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान सभी से मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि कोई भी मतदान करने से वंचित न रह जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आधार के अलावा यदि कोई दूसरी आईडी हो तो वो भी अपने साथ मतदान केंद्र पर ले जाए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत सामने न आने पाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि अभी भी 18 वर्ष की आयु पार कर चुके लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वो ऑनलाइन आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं भी इसी जिले की पैदाइश है मेरी और यहीं पढ़े लिखे हैं सब, नाना मामा बुआ चाचा सब यहीं थे, तो पूरा बचपन भी यहीं बिताया है और यहीं से हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। तो कोई यहाँ की गलियों से, यहाँ के कहाँ दुपट्टा मिलेगा और कहाँ चाट मिलेगी, सब गलियों का पता है। तो कुछ मेहमान नहीं हूँ और इसी लोकसभा की रहने वाली हूँ, जो बढ़ापुर एरिया है वहीं की सब रिहाइश है वहाँ भी। तो ये सब चीज़ें हैं, मेहमान नहीं हूँ, यही कहना चाहती हूँ बार बार कि मैं आपके बीच की हूँ, आपकी बहन हूँ। जो भी रिश्ता आप लोगों को अच्छा लगे मेरे साथ, सब लोगों से कुछ चीज़ मैं भी बताना चाहती हूँ इसके मुतालिक कि तो अपने बारे में कि भाई मैं बिजनौर में मेरी शादी हुई और बिजनौर ज़िले में खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे ख़ानदान में शादी हुई, मेरी ऐसे ख़ानदान में ब्याही गई। अभी मेरे नाना का भी यहाँ नाम आ रहा था, दयानंद गुप्ता जी का, वो भी पुराने कांग्रेसी थे, आप सब लोगों को मालूम ही है इस बात का। और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो भी सब मतलब एक सेकुलर सोच के लोग हैं और बड़े बड़े ओहदों पे भी रहे हैं, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, मेरे ताऊ ससुर गवर्नर भी रहे। अभी कुछ दिनों पहले तक मेरे जो जेठ थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, डिप्टी गवर्नर। तो बहुत मतलब मेरे जो दादा ससुर थे वो फर्स्ट इंडियन चीफ इंजीनियर थे, राजा ज्वाला प्रसाद राजा का खिताब उनको मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फर्स्ट चीफ इंजीनियर थे। तो मतलब अच्छी बात ये है और जिस बात पे मुझे मतलब गर्व महसूस होता है वो ये है कि एक सेकुलर फैमिली थी। उन्होंने हमेशा ही सब लोगों को एक नज़र से देखने का काम किया और सब इलाके के लोगों के लिए मतलब जो तालीम के लिए तमाम इदारे खोलने का काम किया। और चाहे नौकरी का मसला हो, पढ़ाई का हो, दाखिले का हो, किसी भी मसले में मेरे खानदान ने कभी कोई मतलब जो एक हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है उससे एक इंच भी इधर उधर खसकने का या हटने का काम नहीं किया। और ये भी बताना चाहती हूँ कि उसी रवायत को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि इस दौर में अच्छे और बड़े बड़े लोगों ने दल बदल लिए या भाजपा में चले गए, लेकिन मैं अभी भी अपनी जगह और उन्हीं अपने खानदान के उसूलों के साथ आप लोगों के बीच में हूँ। हमेशा हक बात कहने की कोशिश करी है, हक बात कही है, उसका मुनाफा होगा या नुकसान होगा उस बात की कभी परवाह नहीं करी है। और आप लोगों को भी ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आप सब लोगों के साथ भी जहाँ मेरी जिस वक्त भी ज़रूरत होगी, भाईजान अभी हसन साहब कह रहे थे कि एक दिन यहाँ रहें, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के बिल्कुल यहीं दिन भी फिक्स कर लेंगे। और वैसे भी 1 घंटे का रास्ता है बिजनौर की और यहाँ की दूरी में कोई ऐसा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। लोकसभा में तो इतनी दूरी एक जगह से दूसरी जगह जाने में वैसे भी लगती है, तो बिल्कुल आप लोगों के बीच में हाजिर रहूंगी, जहाँ भी जरूरत होगी शाना बशाना आपके साथ कोई भी लड़ाई होगी लड़ने का काम करूंगी। इसके बाद सपा प्रत्याशी मोहल्ला फैजगंज स्थित अपने मुख्य चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां मौजूद गठबंधन नेताओं से विचार विमर्श भी किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर, मुरादाबाद देहात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इशरत अंसारी, जौहर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट लाइब्रेरियन नासिर अली अंसारी, ब्लॉक अध्यक्ष अतीक अहमद अंसारी, शमशाद अली अंसारी और मुस्तलिफ अंसारी आदि सपा और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।